सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ जब केतु दशम भाव में विराजमान होते हैं तो उसका क्या फल होता है। जी हाँ, दशम भाव होता है आपके करियर का, आपके कर्मों का, आपका पिता का, यानी पिता का स्थान आपके जीवन में कितना प्रभाव डालेगा, ये हम दशम भाव से देखते हैं। तो इस पूरे मैटर को, यानी केतु दशम भाव में क्या फल देते हैं, उसको समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दशम भाव का केतु। दशम भाव में जब केतु विराजमान होते हैं तो उनकी दृष्टि चौथे भाव में होती है, दूसरे भाव में होती है और छठे भाव में होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने वाली बात यह है, क्योंकि दशम भाव कर्म भाव होता है, तो वहाँ जब भी केतु विराजमान होते हैं ऐसे लोगों को अपने काम की जगह पर बहुत ऊपर तक जाने को कोई मौका नहीं मिलता। ऐसे लोग मेहनती होते हैं, जिस जिम्मेदारी को लेते हैं उसको पूरा ज़रूर करते हैं, लेकिन कभी भी ये कोशिश करते हैं कि ऊपर उठे या अपना फाइनेंशियल और डेजिग्नेशन बढ़ाए, फाइनेंशियल ग्रोथ कराए। तो वैसी अवस्था में इनको इनके ऊपर वाले या इनके बॉस जो है या इनके सीनियर जो है ऊपर उठने नहीं देते, चाहे वो कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। लेकिन कभी कभी वो कुछ ऐसे गलतियों को या ऐसे गलत चीज़ों को जो कंपनी में हो रही होती हैं उसको वो फ्लैश आउट कर देते हैं या अपने बॉस के सामने रख देते हैं, बता देते हैं कि उनके साथ चीटिंग हो रही है, गलत हो रहा है। तब जाकर वो बॉस इनको एक लॉयल पेट या फिर समझ लीजिए कि विश्वासकारी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बनाकर इसको हमेशा अपने अंडर में ही रखेगा और अपने ग्रोथ कराएगा। बट खुद जब ग्रोथ करेगा तो साथ में अपने नीचे वाले पोस्ट को उसके लिए छोड़ देगा। ये एक अच्छी बात होती है, क्योंकि ऐसे लोग अपने बॉसेस या अपने सीनियर्स के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। प्लस दशम भाव जो है पिता का होने के कारण ऐसे लोगों का अपने पिता के साथ जो संबंध है, क्योंकि 10वां भाव जो पिता का होता है, तो लग्न से दशम भाव में जब केतु होते हैं तो एक हमेशा एक ऐसा हल्का सा रिलेशन रहता है। हल्का रिलेशन मतलब कि ये वैसे तो मदद करते हैं, चाहे फिजिकली हो या कोई भी दूसरी ज़रूरतें हो, तो अपने पिता की मदद करते हैं या इनके पिता इनकी मदद करते हैं। बट जब भी पैसों का मामला आता है तब ये अपने पिता की मदद नहीं करते, प्लस इनके पिता भी इनकी मदद नहीं करते। ऐसे लोगों को खुद अपना सब कुछ बनाना पड़ता है। और एक गड़बड़ी ये होती है कि दशम भाव में केतु अगर अकेले विराजमान है तो कई बार ऐसा होता है कि छोटे मोटे गलतियों के कारण बहुत बड़ा काम निकल जाता है। जैसे अगर आपको कहीं जाना हो, ट्रेन पकड़ना हो या फ्लाइट पकड़नी हो, तो जिस गाड़ी में आप जाएंगे वो गाड़ी या तो ख़राब हो जाएगी या तो पंचर हो जाएगा या कुछ ना कुछ ऐसा इशू होगा, या फिर कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाएंगी जो आपका फ्लाइट या ट्रेन वो मिस हो जाए। और अगर केतु के साथ शनि बैठे हैं तो पक्का ये तो होना ही है। अगर चौथे भाव में कोई शुभ ग्रह बैठे हैं या चतुर्थेश बैठे हैं तो यहाँ पर कन्वीनियंस तो मिल जाएगा, लेकिन हमेशा लेट करेंगे, टाइम पे जगह पर नहीं पहुँच पाएंगे, टाइम पे एयरपोर्ट पे नहीं पहुँच पाएंगे, रेलवे स्टेशन पे नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर चौथे भाव में अच्छा शुभ ग्रह बैठे या फिर चौथे भाव का स्वामी बैठे तो ऐसी अवस्था में बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचाएंगे जाके, जिससे ट्रेन पकड़ ले, मतलब अफरा तफरी मची रहेगी। इसीलिए दशम भाव के केतु वाले लोगों को हमेशा प्लान बी हाथ में रखना चाहिए। अगर एक गाड़ी खराब हो जाती है या कोई गड़बड़ी आ जाती है तो प्लान बी अपने दोस्त को गाड़ी के लिए बोल के रखे या फिर कोई दूसरी गाड़ी का बंदोबस्त करके रखे, ताकि टाइम पे एयरपोर्ट पहुंचे, ताकि टाइम पे रेलवे स्टेशन पहुंचे या अपने काम पे पहुंच सके। ऐसे लोग अगर पॉलिटिक्स में अपना भाग्य आजमाते हैं तो कभी भी ये ऊपर नहीं जा पाते, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो ऊंचे ओहदे के नेता होते हैं ऐसे लोगों को अपने अंडर ही रखते हैं दबा के, कभी भी इनको उठने नहीं देते, जबकि इन्हीं के एडवाइस से उनकी तरक्की होती है या उनका नेम फेम बढ़ता है। तो हमेशा ऐसे लोगों को बैक बेंचर बना के ही रखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ इनके टैलेंट को यूज़ किया जाता है। इसलिए देखा जाता है कि बार बार कोशिश करने पर जब ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में अच्छा नाम नहीं मिलता है तो ये पॉलिटिक्स छोड़कर
सोशल सर्विसेज में चले जाते हैं, यानी कि पब्लिक की सेवा करने में चले जाते हैं, जहाँ पर एक्चुअली में इनको नेम और फेम मिलता है, एक्चुअली इनको सराहा जाता है, सम्मान दिया जाता है। अक्सर ऐसे लोग बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं, चलाते हैं, उनका निर्माण भी करते हैं और NGOs को ऑर्गेनाइज भी अच्छे से करते हैं। बिजनेस की तरफ से देखा जाए तो दशम भाव का केतु जो है दूसरों को टाइकून बनाने में बुद्धि देता है, यानी दूसरों को सलाह देता है। वो लोग तो टाइकून बन जाते हैं, लेकिन ये खुद कभी टाइकून नहीं बन पाते, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों को सेकंड पावर ऑफ अटॉर्नी रहती है, लेकिन कभी मालिक नहीं बन पाते। किसी भी बड़े कंपनी में या बड़े बिजनेस में बिजनेस का जो मालिक होता है, इनको सिर्फ मंत्री के हिसाब से रखता है, कभी भी राजा नहीं बनाता। मंत्री मतलब जो सलाह देता है, जो सही सलाह देता है, और उस सलाह को मानकर वो बिजनेस मैन जो है वो तरक्की करता है, पैसे कमाता है, बहुत अच्छे से पैसे कमाता है। अगर ऐसे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, यानी सरकार के अंडर में काम कर रहे हो या सरकारी नौकरी वाले हो ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों को जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा मिलती है, काम बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन उस हिसाब से डेजिग्नेशन नहीं मिलता, प्रमोशन नहीं मिल पाता। बट जो जिम्मेदारी इनको दी जाती है उसको ये बिल्कुल बखूबी निभाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सच्ची निष्ठा और आस्था से पूरी एफिशिएंसी से निभाते हैं। दशम भाव का केतु एक अच्छा टीचर होता है, लेकिन बहुत बड़े क्लास को कंट्रोल नहीं कर पाता। बड़े क्लास को कंट्रोल करने के लिए ऐसे लोगों को हमेशा एक अच्छा मॉनिटर या कोई ऐसा व्यक्ति रखना पड़ता है जो उस क्लास को शांति से बैठा सके, ताकि ये लोग क्लास में शांति से पढ़ा सके। ज़्यादा हल्ला या ज़्यादा उछल कूद इनको पसंद नहीं है। बहुत शांत स्वभाव के और बिल्कुल फोकस होकर काम करने वाले व्यक्तियों में से होते हैं। अगर दशम भाव का केतु वीक है या नीच का हो रहा है या फिर उसकी दशा अंतरदशा चल रही हो, तो काले कुत्ते को अवश्य ही अपने हाथ से रोटी खिलाएं। स्पेशली अगर स्ट्रीट डॉग है, यानी रास्ते वाला कुत्ता है, तो और भी अच्छा। उससे जो है आपके कर्म स्थान में तरक्की होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर कुत्तों को नहीं खिला पा रहे हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि चैरिटेबल ट्रस्ट यानी अनाथालय, वृद्धाश्रम या इस तरह की चीज़ों में जाकर अपने हाथों से, अपने कर कमलों से सेवा करें, उससे भी केतु बहुत ज़्यादा तुष्ट होते हैं और ज्ञान में वृद्धि करते हैं, नेम फेम में वृद्धि करते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।